हाय गाइस, आई एम सक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियन सैग। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है एवरी ईयर कैट एस्पायरेंट्स आर डिक्रीजिंग। एंड ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हमने इसको अभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो कल को जाके अभी जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है ये शायद आज से कई ज़्यादा बढ़ सकती है। कैट का हर साल स्टूडेंट का फॉर्म फिल करने और डिक्रीज़ होना कैट के पेरेंट्स का ये क्या बतला ये कुछ डायरेक्शन दे रहा है, कुछ हिंट दे रहा है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, जिसके ऊपर मैंने बहुत सी, क्योंकि मैं खुद भी कैट एस्पिरेंट रहा हूँ एंड मुझे भी एमबीए करना ही है। बट स्टिल जो कैट एग्ज़ाम की जो रेलिवेंस है वो इतनी कम क्यों होते जा रही है। तो आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च आई हैव फाउंड कि कैट एग्ज़ाम जो हर साल इंडिया कंडक्ट कराती है, it's getting way difficult than students are actually expecting. हर साल जब कैट एग्ज़ाम होता है हमें पता है कि कैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो इसकी DILR सेक्शन है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है और बाकी सेक्शन से हम बहुत अच्छे से हमें पता है कि क्या आने वाला है एंड वी आर अवेयर ऑफ दैट। बट स्टिल द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कैट इज़ राइजिंग एवरी ईयर एंड द थिंग विच इज़ हैपनिंग विथ इंडियन स्टूडेंट इज़ कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं और उनको शायद से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। क्या ये एक पहला रीज़न है? ऐसा मुझे लग रहा है कि क्योंकि जो इनकी कॉन्स की जो डिफ़िकल्टी है, और आप DILR को भी उठा लो, DILR में मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस जो सेट आते हैं वो DI बेस्ड आते हैं, या लॉजिकल रीजनिंग अगर आ भी गया तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो it's kind of suggesting that even in if you see the paper of 2023, the con section was actually very difficult to solve. Some people even solved after three questions they were able to get 97 percentile. So you can understand the level which cat is increasing every year. I know हर साल प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत होती है। स्टूडेंट जो हर डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं उनको प्लेसमेंट जल्दी नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू पीपल जो कि IIT से हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक मेजर, क्योंकि IIMs जानी जाती है अपने प्लेसमेंट के लिए। और अगर आप प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हो इक्वली, और आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हो और आप फेक प्लेसमेंट शो कर रहे हो कि आप 100% प्लेसमेंट दे रहे हो, तो वो तो हर कॉलेज दे रहा है। आप छोटे से छोटे कॉलेज को उठा लो, कोई भी छोटा कॉलेज दिल्ली में Tier 2 Tier 3, 100% प्लेसमेंट तो सभी दे रहे हैं। बट क्या वो मैच कर पा रहे IIMs के प्लेसमेंट को? क्योंकि IIMs जो है वो उनके जो मेजर और मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसमेंट है वो एक IITians को जाती है, या फिर उनको अच्छी पैकेज जा रही है, या CA CFA CMA। तो अगर इनको ही अच्छी पैकेज जानी है तो हम जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्होंने बस ग्रेजुएशन की है और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर एक बारी कैट एग्ज़ाम हो गया तो फिर लाइफ सेट है, उन बच्चों का क्या होगा? तो वो कैट देना छोड़ दें? क्योंकि अगर CA CFA वाले बच्चे ही अगर अच्छा प्लेसमेंट या IIT वाले ही लेके जाएंगे तो फिर कैट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो मुझे एक पहला मेजर रीज़न यही है कि पहले कैट की डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है। सेकंड, प्लेसमेंट इज़ स्टैगनेंट। It's really stagnant and it's kind of affecting these students. And this is why majority of the students are now doing different things, like इधर वो GMAT के लिए जा रहे हैं या GRE के लिए जा रहे हैं ताकि उनको अब्रॉड में कॉलेज मिल जाए, वो अब्रॉड सेटल हो जाए। तो जिस वजह से काफ़ी कैट की जो एक रेलिवेंस होता था कि कैट इज़ वन ऑफ दी मेजर एग्ज़ाम्स ऑफ इंडिया, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। द थर्ड पॉइंट इज़, ये एक बहुत ही कॉमन है, ये पॉइंट है कि कैट जो है साल में बस एक बार होता है, जो कि नवंबर एंड में, दिसंबर से पहले। एंड
जो जीमैट है वो आप कभी भी दे सकते हो, लाइक फॉर 5 टाइम्स इन अ ईयर। आप 5 बार दे सकते हो साल में। एंड इस वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स को रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी डिफ़िकल्टी इतनी रखोगे आप, अनप्रडिक्टेबिलिटी इतनी रखोगे आप, तो क्यों आप स्टूडेंट अपने करियर, साल, इन सब के साथ रिस्क लें। आप अगर स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं हो तो स्टूडेंट आपके साथ क्यों इतना फ्रेंडली बने। तो कैट स्टूडेंट ने मान लिया है। बहुत से जो बच्चे रिजिड थे कि नहीं मुझे अब कैट से आईएम जाना ही है, वो अब थोड़े स्मार्ट चॉइसेस अपनाने लगे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि कैट खुद को नहीं बदलने वाला, आईएम्स खुद को नहीं बदलने वाले उनको भी, क्योंकि आईएम्स की भी प्रॉब्लम ये है कि उनको भी प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है। वो उनकी फ़ीस इतनी हाई होती है, तो वो भी चाहते हैं कि आरओआई उनका अच्छा रहे ताकि उनकी रेपुटेशन अच्छी रहे। तो उस चक्कर में वो ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जिनकी कॉन्स की लेवल स्किल अच्छी हो, जिनकी क्योंकि एडवांस स्किल्स हो, डीआई कॉन्स, तो वो एडवांस स्किल्स वही बच्चे दे पाएंगे जो कि एक ऑलरेडी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। अब जो बच्चे नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल ही अभी उन्होंने कैट की पढ़ाई स्टार्ट की है, अभी तक पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं किया था, एकेडमिक डाइवर्स बैकग्राउंड नहीं है उनकी, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर प्लेसमेंट देना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आईएम्स का क्राइटेरिया सिर्फ कैट ही नहीं होता, 12th 10th ग्रेजुएशन ये सबको मद्देनज़र रखते हुए वो एडमिशन देते हैं अपने कॉलेज में। तो अब अगर यही मुद्दा है तो आप फिर ऐसे बच्चों को मत लो। जो बच्चे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, उनके लिए कोई अलग एग्ज़ाम निकालो, या उनको आप ये बोल दो कि कैट इज़ नॉट फॉर दी ऑल सच पीपल। आप ऐसे बच्चों को एडमिशन ही ना दो। एक ये वन ऑफ दी बेस्ट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। अब क्योंकि बहुत से चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि अब इस चीज़ में अब अभी क्योंकि मेजर डिक्लाइन नहीं है नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट का, जो कि हमें लाइक पिछले साल 3 लाख अराउंड स्टूडेंट ने फिल किया था, इस साल 2,55,000 आ चुका है। आई गेस समवेयर अराउंड कि 40-45,000 बच्चों का जो एप्लीकेंट्स है वो कम आया है। तो ये अभी भी ऐसा नहीं, क्योंकि आईएम्स की सीट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको तो अपने जितने लिमिटेड सीट्स है उससे मतलब है। तो अब उससे अभी मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा, बट जैसे जैसे और बच्चे कम होंगे और चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, तब शायद से ये चीज़ों को सीरियसली लिया जाएगा। बट कैट को मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ you should be true towards the student. You should be true. कम आप आए कन्फ्रंट करें कि it's cat is good, you are clearing the cat, but make sure you are coming from a good background. That's the most crucial thing. आपकी बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप at the end of the day everybody wants placement. पढ़ाई हर जगह सेम है, टीयर 2 टीयर 3 2 साल आपको हर जगह सेम ही चीज़ें ऑलमोस्ट एक्सपोजर मिलती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस टीचर का, बट एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट मैटर, एंड दैट्स वाई पीपल प्रिपेयर फॉर कैट टू गेट अ गुड प्लेसमेंट एट वन ऑफ द टॉप कॉलेज. So if you can't able to help students to excel their career, you should come and confront them, that you should tell them that this is what we need, this is what we are looking for in students, and that's how the student will start working. अब आप ऐसे बच्चों को भी कभी कभी आप सुनोगे कि एडमिशन मिल रहा है जिनकी 666 है ग्रेजुएशन 10th और 12th में, स्टिल दे गॉट एडमिशन इन आईएम्स एट दी व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट में मिला उनको एडमिशन. तो दे शुड कम. कट ऑफ तो निकालते हैं, दैट्स वेरी गुड, कट ऑफ निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, बट स्टिल you should come, tell them that what they actually need and what they need to work on themselves. कुछ बच्चों को 999 आने के भी एंड गेटिंग गुड स्कॉट कैट्स को प्लेसमेंट नहीं लगता. ऑन द व्हाट बेसिस? या तो उन्होंने 2 साल दे डिडंट गिव देयर बेस्ट,
या तो कोई और रीज़न है, बट कैट की जो डिफ़िकल्टी है, प्लीज़ मेक श्योर कि तीनों बैकग्राउंड के बच्चों को जस्टिफाई करे. It should not justify only the engineering background, which I think is the major source of student at which I want as compared to arts and commerce background. So I will highly request to IIMs and every big colleges, tier 1 colleges in India to like be student friendly a little. आप GMAT उठा के देख लो. GMAT is very much student friendly. It's not a kind of exam जिसके लिए आपको इतना लाइफ में स्ट्रेस और प्रेशर झेलना पड़े. So please, at the end of the video, I will only say that thank you for watching this video. Any suggestion, any query, anything which you like, dislike, please ask in a kind manner in my comment section. Thank you so much.